समंदर में रहकर या तालाब में, नदी में रहकर मगरमच्छ से बैर नहीं लेते। मारे जाओगे, खाए जाओगे, वजूद के लिए तरसते रह जाओगे, क्रिकेट खत्म हो जाएगी तुम्हारी। ये फिदायीन हमला है तुम्हारे अपने चेयरमैन का तुम्हारी अपनी क्रिकेट पर, इसे याद रखना। के व्यूअर्स थे। यहाँ पे ये समझने की जरूरत है कि टेलीविजन व्यूअरशिप जो है वो 3 बिलियन के राइट्स खरीदे हुए हैं जियो हॉटस्टार ने आईसीसी से, और वो 1 साल से कह रहे हैं कि हमने ये वापस करने हैं क्योंकि हमें लॉसेस हो रहे हैं और कोई बायर नहीं मिल रहा आईसीसी को। और 3 बिलियन के उन्होंने डिजिटल राइट्स खरीदे थे और इतना प्लान किया था कि 2023 का वर्ल्ड कप उन्होंने फ्री दिखाया था डिजिटल पे, ताकि उनकी कंज्यूमर बेस बने, और वो 500 मिलियन की बेस अब उनकी कंप्लीट हो गई है। तो ये तो व्यूअरशिप ट्रांसलेट किस में होती है? कमर्शियल एयर टाइम में। ठीक। तो 10 सेकंड का स्लॉट जो है ना, जो इंडिया पाकिस्तान के मैच का 2025 का 10 सेकंड का स्लॉट, दैट वेंट फॉर $45,000। ओ माय गॉड। यानी कि एक चैनल पे 10 सेकंड का स्लॉट। तो आपको मुताद अंदाजे से मैं बता सकता हूँ कि मिनिमम इंडिया पाकिस्तान का ब्रॉडकास्टर के लिए जो मैच रेवेन्यू जनरेट करता है ना, दैट इज बिटवीन 280 मिलियन टू 400 मिलियन US डॉलर्स। ओ माय गॉड। इंडिया वर्सेस पाकिस्तान के मैच पर कितना ज्यादा पैसा लगा हुआ है, मतलब कितना रेवेन्यू जनरेट होता होगा और कितना ज्यादा फायदा आईसीसी को और ब्रॉडकास्टर को मिलता है उस मैच से, बहुत कम लोगों को यह बात पता होगी। मैं आपको बताता हूं, दरअसल लगभग में 2300 करोड़ के आसपास में ना ये दांव पे लगा हुआ है। इतनी बड़ी रकम 2300 करोड़ के आसपास में। इसी वजह से इस समय ब्रॉडकास्टर लगातार आईसीसी पर दबाव डाल रहा है, और जब से यह खबर आई हुई है मीडिया में निकलकर, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने बोल दिया कि भाई हम अपने प्लेयर्स को नहीं भेजेंगे, तब से आईसीसी इस समय चंपी करा रहे होंगे बालों में। ब्रॉडकास्टर चढ़ जाएगा भाई, चढ़ जाएगा ब्रॉडकास्टर। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड आईसीसी की फंडिंग पे 50% चलता है, और आईसीसी फंडिंग ये होती है कि वो टूर्नामेंट्स कराते हैं और उसके जो पैसे हैं वो अपने मेंबर बोर्ड्स में बांट देते हैं, और वो जो आईसीसी की फंडिंग है वो 90% इंडियन मार्केट से आती है। सो हमें एक तरह से इंडिया के बिजनेस हाउसेस पाकिस्तान क्रिकेट को चला रहे हैं, और कल को अगर इंडियन प्राइम मिनिस्टर ये सोच लेती कि हम पाकिस्तान को फंडिंग नहीं देंगे तो ये क्रिकेट बोर्ड जो है ये कोलैप्स भी हो सकता है। बट हम जीरो करते हैं क्योंकि हमारी तो ड्यूटी नहीं है। सो वो मतलब मेरा एक पॉइंट कहने का ये है कि हमें अपने पैरों पे खड़े होना है। सो ये जो डिपेंडेंसी है ना, ये में हर साल 10% एटलीस्ट कम होनी चाहिए। इसलिए जो बड़े प्लेयर्स हैं, जो इन्वेस्टर्स हैं, जो अभी तक फेंस में बैठे हुए हैं, अगर हमने वर्ल्ड कप का बायकॉट इसलिए किया कि हमने एक मैच का बायकॉट इसलिए किया कि भारत के साथ हमने मैच नहीं खेलना, बाकी लोगों के साथ हमने खेलना है, तो क्या इस इवेंट का मेजबान भारत नहीं? भारत है, बिल्कुल। क्या इस पूरी आईसीसी को फाइनेंस भारत नहीं करता? क्या आईसीसी के अंदर जो सदर है इस वक्त वो भारत का नहीं है? सब कुछ तो भारत का है। तो फिर हम क्यों नहीं बायकॉट कर रहे? अगर बांग्लादेश के लिए स्टैंड लिया, हमारे अगेंस्ट 14 वोट पड़ गए, 2 ही वोट हम अकेले रह गए, तो फिर 2 अकेले रह जाते ना। जब हम ये सोचते हैं कि यार क्रिकेट जाए भाड़ में, फाइनेंसिंग जाए भाड़ में, हमें अपनी डिग्निटी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल बिल्कुल। तो व्हाई वी प्ले? क्यों गए खेलने के लिए? नहीं जाते। ये मेरा पहला। दूसरा, अगर हम गए हैं तो फिर हम खेलते हैं। ये मेरी जाती राय है। अगर हम पहली राय मेरी ये है कि नहीं जाना चाहिए था, पूरे बायकॉट करना चाहिए, क्योंकि ये सारा का सारा खेल ही भारत का। अगर हम गए, आज वो पोजीशन है बड़े अरसे बाद कि पाकिस्तान भारत को हराने की पोजीशन में 95% है। इतनी तगड़ी टीम हमारी है, स्पिनिंग डिपार्टमेंट हमें वो कंडीशन सूट करती है, तो हमें खेलना चाहिए। कि अगर आईसीसी की बोर्ड मीटिंग होती है तो उस बोर्ड मीटिंग में पाकिस्तान और बांग्लादेश का साथ कौन देगा, ये भी $1 मिलियन क्वेश्चन है। अभी तक आईसीसी ने बोर्ड मीटिंग नहीं बुलाई, क्योंकि बोर्ड मीटिंग में जो फैसला होगा उसके बाद ही जो है वो तमाम चीज़ें क्लियर होंगी। और दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने, भारतीय मीडिया का दावा है और आईसीसी का भी दावा है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने रिटर्न में अभी तक आईसीसी को ये नहीं दिया है कि पाकिस्तानी टीम भारत के खिलाफ 15 फरवरी को होने वाले मैच का बॉयकॉट करेगी। अगर पाकिस्तानी टीम उस मैच का बॉयकॉट करती है तो जो फाइनेंशियल लॉसेज होंगे वो अलग होंगे, और जो जियो स्टार है, जो ब्रॉडकास्टर्स है, उन्होंने $3 अरब का 2023 से 27 तक का उन्होंने जो है ये खरीदा है ब्रॉडकास्टिंग राइट्स। तो उस लिहाज से अगर देखा जाए तो उन्हें भारी नुकसान होगा। अब सवाल ये पैदा होता है कि अगर पाकिस्तान मैच नहीं खेलता, ब्रॉडकास्टर जो है वो आईसीसी को अदालत में लेकर जाता है, क्योंकि आईसीसी ने जो उसके साथ मुआहदा किया था कि 2023 से 2027 तक जितने भी आईसीसी के इवेंट होंगे, चाहे वो वर्ल्ड कप 50 ओवर्स का हो, चाहे वो 20 ओवर्स का वर्ल्ड कप हो, चाहे पहला बंदा हूं जो
अपनी ऑब्जर्वेशन पे ये बात कर रहा है कि हम सिर्फ बांग्लादेश के लिए नहीं लड़ रहे हैं, हमारे और भी मोटिव्स हैं, हमें बीसीसीआई ने तंग किया है, तो हमने भी एक पॉइंट पकड़ा है और उसके ऊपर हम भी बीसीसीआई को सबक सिखाना चाहते हैं, जो मुझे लगता है कि बीसीसीआई को नकेल डालने की जरूरत है। मैं भी ये मानता हूँ इस बात को, बट मेरा हमेशा पॉइंट ये रहा है कि जब आप ऐसी लड़ाई छेड़ते हैं, आप अच्छा पॉइंट होना बहुत जरूरी है, कहीं पे बैक वो ना हो 2018 वाला। देखिए ऐसे मामले में ना आपने बड़ी सबर के साथ, तहम्मुल के साथ, कैलकुलेशन के साथ होता है। आई एम प्रीटी श्योर क्रिकेट बोर्ड ने पूरी कैलकुलेशन की होगी, मैं इस पे उनको वो नहीं कर रहा, अंडरमाइन नहीं कर रहा, अंडर एस्टिमेट नहीं कर रहा, बट मैं सिर्फ हैरान इस बात पे हूँ कि यार बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड क्यों नहीं बोला इस पे पब्लिकली आके कि अच्छा, वैसे बोर्ड नहीं बोला मगर T20 वर्ल्ड कप आईसीसी का दोहरा मयार, भारतीय बोर्ड की जानिब से खेल में बार बार सियासी मुदाखलत, पाकिस्तान का भारत के साथ मैच ना खेलने का ऐलान, फैसला कितना दुरुस्त है? शहजाद चौधरी साहब, पहले तो हमने फैसला किया कि हम खेलेंगे, हमने इस पे भी भारत को, आईसीसी को, बीसीसीआई को बहुत इंतजार करवाया कि आया हम वर्ल्ड कप खेलेंगे भी या नहीं। अब जो फैसला ले लिया है, आपके ख्याल में ठीक किया है या कुछ और भी किया जा सकता था? नहीं, मेरे ख्याल में बहुत ठीक किया है, बहुत अच्छा फैसला है। देखिए ये 4 पैसे क्या आ गए भारत के पास और किस तरीके से उसकी वहाँ ऑडियंस जो है, पैसों के बाद फिर वहाँ पे उन्होंने क्रिकेट के अंदर पैसा जुए की वजह से बहुत ज्यादा मल्टीप्लाई होना शुरू हो गया कि उन्होंने एक तरह से आपस से ही बाहर हो गए, इजारादारी बना ली अपनी, हेजेमॉन, इनको मैं क्रिकेटिंग हेजेमॉन्स कहता हूँ, जिनको ये अकल नहीं है कि हाथ में लाना कब है, इसकी क्रिकेट की ट्रेडिशंस क्या है, क्रिकेट को खेल के तौर पे कैसे लेके जाना है। वो पाकिस्तान को आइसोलेट करने के चक्कर में थे। वो बांग्लादेश जैसे मुल्क को, जो कि एक छोटा मुल्क है और एक इमर्जिंग क्रिकेट टीम है उनकी, एक बाद में स्टार्ट हुआ, लेकिन उसके बावजूद उनको जिस तरीके से ट्रीट किया गया, मेरा हाल ये जो एक नोशन था ना इनके दिमाग में कि हमारी हर बात मानी जाएगी। आज बीसीसीआई और आईसीसी एक ही चीज है। वो जय शाह जो पहले उधर था बीसीसीआई में, अब आईसीसी में बैठा हुआ, बीसीसीआई बना के चला रहा है वहां पे, बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया। तो कहने का मतलब ये हुआ कि ये लोग इस मुल्क को बुली के तौर पे ही उसको अपनी जगह पे रखा जा सकता है। एक बुली को बुली करना पड़ता है। मेरा ख्याल है पाकिस्तान ने बेहतरीन फैसला किया है, इसको खड़े रहना चाहिए, चाहे जो मर्जी हो जाए। पाकिस्तान को अपने इस कदम से, अपने इस फैसले से पीछे नहीं हटना चाहिए। इट इज टाइम टू फेस अप टू इंडिया, और उनको बताना पड़ेगा कि खेल को खेल के तौर पे रहने दो, इसको सियासत मत बनाओ। खेल में जब सियासत लेके आते हो तो फिर पूरे निजाम को तुम खराब और मख्तर करते हो। तो मेरा ख्याल है ये पैगाम बड़ा वाज़ेह तौर पर, शहजाद साहब, अगर ये नॉकआउट में पहुंच गए दोनों, तो क्या पाकिस्तान को फिर सेमीफाइनल में भी नहीं खेलना चाहिए? मेरे ख्याल में बिल्कुल नहीं खेलना चाहिए, नॉट एट ऑल, ना खेलें। आप कह रही थी ना कि ये पैसा जो है इसका मैक्सिमम पैसा होता है, पैसे की बात नहीं है, उसूल की बात है। आज उसूल पे खड़े हैं तो उसूल पे खड़े रहना चाहिए, हर तरीके से खड़े रहना चाहिए। और मेरा ख्याल है कि ये लेट दिस मैसेज गो आउट टू द वर्ल्ड। अगर उनको कोई कमर्शियल इंटरेस्ट की बात है तो कमर्शियल इंटरेस्ट के ऊपर खाएं, वो जहां पे मर्जी खसमा को खाएं, लेकिन कहने का मतलब है जब असूल की बात आएगी, चाहे बांग्लादेश है चाहे पाकिस्तान, इन्होंने एक जमाने में बिग 3 का सोचा कि बिग 3 कौन है। तो क्रिकेट में बिग 3 होने चाहिए, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड। इनकी लीग अलग है, बाकी सारे के सारे अलग लीग में। मेरे ख्याल में वक्त आ गया कि उसको भी चैलेंज किया जाए और कहा जाए कि इसके ऊपर जो प्रॉपर एक बराबर का जो ताल्लुक है और जो तरीका है डील करने। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? दोस्तों, पाकिस्तान द्वारा विश्व कप में भारत के खिलाफ मैच के बहिष्कार की धमकी पर आईसीसी ने कड़ा रुख अपनाया है। आईसीसी ने साफ कहा है कि किसी भी वैश्विक टूर्नामेंट में मूल भावनाएं यही होती है कि अभी सभी योग्य टीमें तय कार्यक्रम के अनुसार समान शर्तों पर मैदान में उतरे। आईसीसी का मानना है कि ऐसे फैसले क्रिकेट की भावनाओं के खिलाफ है और इससे वैश्विक क्रिकेट को नुकसान पहुंचता है। दुनिया भर के करोड़ों क्रिकेट प्रशंसक भारत और पाकिस्तान के मुकाबले को बेसब्री से इंतजार करते हैं, लेकिन अगर यह मैच नहीं खेला गया तो यह सिर्फ क्रिकेट ही नहीं बल्कि प्रशंसकों की भावनाओं के साथ भी अन्याय होगा। आईसीसी ने पीसीबी को चेतावनी देते हुए कहा है कि ऐसे कदमों का पाकिस्तान के भविष्य पर गंभीर प्रभाव पड़ सकता है, क्योंकि पीसीबी की वैश्विक क्रिकेट प्रणाली का हिस्सा है और उसे ही लाभ उठा सकता है। अब सवाल यही है कि क्या राजनीति के कारण क्रिकेट को नुकसान पहुंचाना सही है? आप अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं एक अगली वीडियो में। जय हिंद।